अभी आपने जो हमें क्विज दिया है वो इसी जो मॉड्यूल 1 में एक रीडिंग है, एक जो आर्टिकल है, और तीसरा आई थिंक ये असाइनमेंट है। तो लाइक इट विल कम थ्रू ऑल ऑफ द ये वाला जो स्टाफ है, राइट? इसके अलावा Yes. तो कोई नहीं है। थैंक यू मैम। The entire modular has been updated, so quiz भी इस entire modular में से ही होगा। और क्विज का फॉर्मेट ये है कि ये क्योंकि 10 मार्क्स का क्विज है, सो देयर वोंट बी एनी शॉर्ट क्वेश्चन। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 5 नंबर के और 5 नंबर के एमसीक्यू होंगे। एंड द क्विज विल बी ओपन फॉर 24 आवर्स, बट इसके जो टाइम है, टाइम टू अटेम्प्ट द क्विज, दैट विल बी 30 मिनट्स, सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट विद इन 30 मिनट्स। And वो उसके बाद 24 hours के बाद I'll stop collecting responses. So I wanted to ask about the quiz as it is the first thing that's going to happen, which is Thursday. So I remember you saying that there's going to be 10 questions, 5 will be fill in the blank and 5 will be MCQs. So what will be the basic idea behind the quiz that will be being assessed on? So the MCQs or the fill in the blanks could be from all the course, जितना भी मैंने आपको अब तक बताया है, ठीक है? So कुछ तो बड़े सिंपल से होंगे। I might simply ask you a question, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, और उसमें कोई प्रॉब्ली 2 ब्लैंक्स या कोई 1 ब्लैंक होगा। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली सेम ही चीज लिखो जो कि डेफिनेशन में थी, बट इवन इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इट वाज, सो यू कैन राइट दैट डाउन, राइट? बट अदरवाइज जो एमसीक्यूज भी होंगे या इवन फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें इस तरह का भी हो सकता है दैट फॉर एग्जांपल इफ आई मे आस्क यू दैट a teacher taking a session on Zoom with 40 students is an example of blank, right? So now you have to fill that blank. अब वो blank आपके लिए इंटरपर्सनल है या ग्रुप है या मास कम्युनिकेशन है या एक्स्ट्रा पर्सनल या इंटरपर्सनल है, दैट इज योर ओन चॉइस। उसमें से कोई एक ही आंसर या कोई 2 आंसर्स ही होंगे जो ठीक होंगे। आई मीन ये तो क्लियर कट है, इसका आंसर तो ग्रुप ही होगा, बट अदरवाइज कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो रही हो, बट अगर उसमें 2 चीजें ठीक जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल कोई ये व्हाट्सएप वाली मैंने जो एग्जांपल दी थी, इसमें ग्रुप भी हो सकता है और इंटरपर्सनल भी हो सकता है, तो उन दोनों में से कोई एक भी आंसर लिखा हुआ है या वो दोनों भी लिखे हुए हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। So have you got it? Yes, ma'am, I understand your concern. So what would be the answer if a teacher is giving a class to 40 kids? Will it be interpersonal or extrapersonal? It cannot be extrapersonal for sure. It can be interpersonal in some situations, but आपने statement देखनी है। एक बड़ी clear cut सी statement है कि teacher is giving a lecture to a class of 40 students, ठीक है? इवन मैंने कोई मीडियम भी नहीं लिखा कि जूम पे या नहीं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फिजिकली ही हो रहा है। तो ये एक क्लासिक डेफिनेशन है ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें ना तो मीडियम आइडेंटिफाई किया है, नंबर्स भी ज्यादा हैं स्टूडेंट्स के, और कोई ऐसी चीज भी नहीं लिखी कि अस टू like if I say a teacher is taking a lecture of 40 students while 2 of the students at the back bench are talking to each other, तो उसमें शायद आप ये लिख सकते हो कि ये ग्रुप कम्युनिकेशन है जिसमें एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हो रही है 2 स्टूडेंट्स के दरमियान। बट अदरवाइज अगर मैंने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है पहले वाली, सो दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। तो आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। जनरली क्विज या कोई भी एग्जाम हो, उसमें यही मेन चीज होती है कि स्टेटमेंट से आपको आइडिया होता है, बट सिंस ये सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट है, इट्स नॉट 2 + 2 = 4, तो इसमें अगर 2 आंसर्स भी आपको लग रहे हैं कि ठीक हो सकते हैं, तो जस्ट राइट बोथ द आंसर्स अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लग रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. Just to be on the safe side, I'll try to, because I have not made the quiz yet, so I'll try to not make it like very complicated, जिसमें एक के 2 आंसर्स हो या एक में जो है वो 4 जगहों पे fill in the blanks करनी हो, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ ही जाएगा more or less, okay? Yes, ma'am. And how many attempts will there be to the quiz? Because there is only one semester. attempt. Okay. Because the psych teacher kept it to 2 because of the internet connections. बहुत से बच्चों के क्विज उड़ गए थे बीच में, इसलिए। So what you have to do, एक तो पहली चीज है, I'm not going to take it on Moodle. Moodle is quite problematic, I know that. So वो सारे issues मेरे साथ भी हो चुके हैं. I am going to send you a Google Form link. So generally वो इतनी जल्दी उसमें टाइम आउट नहीं होता है. प्लस टाइमोफाई करके मैं उस पे 30 मिनट्स की टाइम लगा दूंगी, तो आप 30 मिनट्स पे अटेम्प्ट कर सकते हो।
बट इवन उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आपका मे बी कंप्यूटर बंद हो जाए या कुछ हो जाए और आप अटेम्प्ट ना कर पाओ उस क्विज को, तो उसमें आपने करना ये है कि आप यानी कि वो बीच में रह जाए। बेसिकली एक तो होता है ना कि आपने सबमिट कर दिया, सबमिशन एक दफा हो गई तो दोबारा नहीं होगी, बट अगर वो क्विज बीच में अटेम्प्ट करते करते मिस हो जाए आपसे, तो आप दोबारा से उसको ओपन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म्स पे हमें ये इशू नहीं होता जो कि मूडल पे हो रहा हो। ठीक है? Yes, ma'am. That makes sense. Okay, I think somebody raised hand and I kept on talking and that person has lowered the head. Who was that? कौन है ये जो निराश होके उसने अपना हाथ नीचे It's me, ma'am. It's me. Okay, yeah, okay, it was you. So please ask your question. Ma'am, actually, I didn't hear that. Can you please repeat the timing of the quiz? 30 minutes. 30 minutes आपको मिलेंगे. No, ma'am. When you are going to upload it? On Thursday, which is 13th of August, around 2 p.m. I'll upload it, and after 24 hours, I'll like stop getting responses. ठीक है? Okay, ma'am. Before that, we have a session, right? I'm thinking that I should do a session on Thursday. So मैं आपको कल तक confirm. ये actually the Zoom is quite problematic for me. So either I do a quick session of 30 minutes, ठीक है? और फिर मैं आप लोगों को कल तक जो है वो post कर दूंगी कि session कितने बजे होगा. That's great, ma'am. That's great. ठीक है, so probably it would happen at the same time. 1 बजे सेशन करके और उसके बाद में साथ ही जो है वो क्विज ओपन कर दूंगी. You guys can attempt the quiz or I think that would be a better idea. उससे पहले पढ़ लेना सब कुछ एक दफा, अपने concepts clear कर लेना. और I mean to be honest, I know that most of you have your notes ready जब आप लोग quiz attempt कर रहे होते हो, but उसमें भी जो है वो इतने casually काम करते हो कि चीज सामने देख के भी गलत आंसर्स दिए होते हैं, which is very sad. So please, even if you have opened the presentation while doing it, अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि इतने सीधे क्वेश्चंस तो मैं भी नहीं पूछने वाली. So please make sure that you answer it in a way कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही तरह से हो जाए उस कॉन्सेप्ट. Let me just briefly explain कि assignment क्या है. आपने कोई भी 2 पब्लिक फिगर्स देखने हैं जो कि आपके फेवरेट्स हैं, या अगर नहीं भी हैं बट यू थिंक कि दे हैव रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, अभी ही हमने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं. इसके अलावा पॉलिटिशियंस के अलावा भी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कोई आपके सिंगर्स होंगे या एक्टर्स होंगे फेवरेट जो कि जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लगता है बहुत अच्छी है, आप उनके इंटरव्यूज देखते होंगे या उनकी पब्लिक स्पीचेस देखते होंगे, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होते हैं. सो यू हैव टू चूज 2 ऑफ योर फेवरेट और उसका आपने एक बनाना है ऑडियो रिस्पॉन्स या वीडियो रिस्पॉन्स. This is your own choice. I understand some of you don't want to appear on videos, so if you don't, it's okay. आप audio response बना लेना, recording अपनी audio voice में करो और आपने 1 by 1 बताना है कि ये पहला पर्सन है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छे लगते हैं and why, and the second person is this और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे लगते हैं and why. अब वो why के आंसर्स आपको मिलेंगे उस लिंक में जो कि मैंने आपको असाइनमेंट में ही भेजा हुआ है. That is a very short and sweet article. ठीक है, वो आप पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा कि कम्युनिकेटर्स के क्या क्या स्किल्स होते हैं and you can just identify कि अच्छा इसमें ये चीज थी, इसमें ये चीज है. और अगर आपको लगता है कि नहीं, फॉर एग्जांपल किसी के स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं बट यू थिंक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं है, तो आप बता सकते हो. यू कैन क्रिटिसाइज एज वेल, बट यू हैव टू चूज 2 world personalities. Could be anyone from Pakistan, could be outside Pakistan, could be living, could be dead. ठीक है, लेकिन वो आपने उसकी एक ओवरऑल ऑडियो या वीडियो रिस्पॉन्स बना के मेक श्योर इट्स बिटवीन 4 to 6 मिनट्स. बहुत लंबा नहीं करना, वो वैसे भी मूडल पे अपडेट नहीं होता और बड़ा लंबा हो जाता है, तो इन एनी केस वो थोड़ा सा आपके अपना भी जो आप पॉइंट से हट जाते हो. सो जस्ट मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट और आपने वो ओवरऑल मुझे बना के अपडेट कर देना है मूडल पे. इन केस किसी का मूडल पे अपडेट ना हो रहा हो, फाइल साइज बड़ा हो या अक्सर इश्यूज आते हैं, तो वो बच्चा मुझे ईमेल कर दे अपनी असाइनमेंट, बट मेक श्योर कि सब्जेक्ट लाइन में अपना नाम और अपना सेक्शन जरूर लिखे ताकि वो असाइनमेंट जो है वो मेरी ईमेल में कहीं गुम ना हो जाए. वरना अदरवाइज मूडल पे बहरहाल आप अपडेट कर देना, सो इट विल बी इजियर फॉर मी टू चेक इट. सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू द असाइनमेंट? Yes, sir.
Yes, ma'am. ठीक है, this assignment is for 10 marks. So I wanted to inquire about the deadline. Is there a set deadline for the first assignment? Yes, beta, there is a deadline that I'm forgetting. Actually, I think it's 20th of this month. I set it up on Moodle, so you can go and check on Moodle कि मैंने उस पे exactly deadline क्या लिखी हुई थी. Yes, ma'am, I understand, but it has not updated on my Moodle yet. Because I it just has- joined the okay. class. Yes. So let me just check and tell you कि मैंने उस पे deadline क्या थी. It is either 20th or 21st. And let me also tell you कि like try करो कि deadline से थोड़ा पहले भी अगर दे दोगे तो should not. Yes, it's Friday 21st of August, right? So basically, the idea is कि आपने जो Thursday है वो पूरा दिन गुजार के आप assignment पूरा दिन submit करा सकते हो 11:59 तक, because Friday start होते ही जो है वो आपकी deadline submission date जो है वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, so keep it as Thursday. It's एक तो Thursday आ रहा है 13th, उसके बाद जो next Thursday आ रहा है 20th तब तक है. At least 10 days का time मैं हर assignment में दिया करूंगी, but that 10 days means कि उस सारे process में नया module भी start हो जाया करेगा. You can still take time to make an assignment, but साथ साथ नया material भी update होता रहा करेगा, so उसमें आपने confuse नहीं होना है. If you are done early, आप early submit करा देना, and you can then continue with the next module. Is that understood? Yes, ma'am. So basically, the quiz will be first, and the assignment will be can submit it afterwards. Correct? Yes. First is the quiz, which is this Thursday. Mhm. Okay, and then the assignment could be till next Thursday. So that is how the deadline works. Also, I will send a reminder for the deadline on the Facebook group just a day before, या जिस दिन एक दो दिन पहले, ताकि किसी ने अगर भूल गया कोई तो assignment बहरहाल submit कर दे. बट ये पूरे थ्रू आउट द कोर्स रहना है, तो आप लोग भूला मत करना कि जो भी मॉड्यूल होगा उसके साथ कोई ना कोई असाइनमेंट जरूर होगी, अदर देन मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3, क्योंकि वो एक्सटेंसिव है और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको क्विज ही करवाना है, या कोई ऐसा पार्ट करना है जिसमें आपको प्रॉब्लली कोई वेबसाइट पे जाके थोड़ा बहुत कुछ बनाना हो या कुछ एंटर करना हो, इस टाइप का कुछ होगा. बट देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ रिटन और एन ऑडियो काइंड ऑफ एन असाइनमेंट इन दोज. Okay, ma'am, I understand. The audio we were supposed to record, so it's supposed to be about the personality and the points that have the characteristics that we see after looking at the article. So, what sequence would you like there to be in the audio? Like, what exactly would you like in the intro and the main body? Like, what are the main key points you would like for us to record in our audio? That is your own choice. I'm not expecting कि इस तरह आपने intro देना है और body में क्या बात करनी है. You know, so this is not something that I'll be judging you on. You can just, but of course, it should be relevant. So if I say that my favorite personality, the first personality that I'm going to talk about is XYZ, and I really like him or her as a communicator, because I think कि उनके जो भी communication skills है, so maybe I'll just discuss 4 or 5 things, ठीक है, और हर चीज के साथ साथ मैं साथ में कोई example देती जाऊंगी कि this is what made me think like that, ठीक है. It could be anything. Like if you think that a person is a good communicator because उनकी Instagram की stories आपको बड़ी अच्छी लगती है, don't hesitate to say it. Honestly, I'm telling you, I mean, it should not be the only reason why somebody is a good communicator, but there might be cases like this that you might like a person, a vlogger, ठीक है, जो आपको ये जो YouTubers वगैरह बड़े पसंद होते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है, तो at least I need to know exactly what are the things. Let me clarify one thing. I told you this is a fun assignment, but इन असाइनमेंट्स का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आपको हमने स्कोर करना होता है, इसका मकसद ये भी होता है that we want, I want to actually see कि आप लोगों के favorites कौन हैं in a way, और आप for you guys अच्छी communication या communication क्या है, because हम पुराने जमाने के लोग जो है ना, हम अभी भी कहोगे तो किसी 2 politicians के नाम ले देंगे जो शायद अभी जिंदा भी ना हो, but for you guys it's a whole new world and you see a lot of people, and आपके लिए communication skill जो है वो हो सकता है और तरह के मैटर करते हो बजाय इसके जो पुरानी generations के थे. So if you think that you are being silly, that's okay, like be silly in the assignment as well, but give your reasons, the reasons that you like. But that article that I have given you, that should serve as the guiding line for you, because अगर आपको वाकई में कोई इतना ही
डोनाल्ड ट्रम्प टाइप ही बंदा अच्छा कम्युनिकेटर लगता है, तो जब आप वो 6 के 6 उसमें एलिमेंट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा उनमें से एक भी उसमें मौजूद नहीं है, देन यू माइट basically change your opinion and think of somebody else. So this is a process where you are going to actually sit and reflect upon yourself कि अच्छा कौन से 2 लोग हैं जो हमें पसंद होंगे. And also let me tell you मैंने 2 लोग क्यों रखे हैं, because जब मैं एक बंदे का कहती हूँ ना तो सारे स्टूडेंट्स एक ही बंदा है जिसका नाम लेते हैं, so I don't really want that to happen, so there has to be two people that you will choose. So I'm not going to judge you on the basis of कि intro में क्या बोला और body में क्या बोला और ending किस तरह से की, ठीक है? मैम आपने उसमें सिलेक्शन में असाइनमेंट की कि सब्जेक्टिव बात नहीं करनी, ये मैंने कहाँ लिखा है? मैम ये मूडल पे आपने वो जो मैंने एग्जांपल दी है कि यू डोंट हैव टू से समथिंग, एक मिनट, बिकॉज आई लाइक हिम और हर, दैट वाला पार्ट. यस मैम. हाँ, वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो जनरलाइज्ड है, राइट? आई मीन इफ यू से कि इफ आई से कि आई रियली लाइक Imran Khan because he's very popular or I really like him, so that is I'm being very generalized. मैं कुछ specific नहीं बता रही, but if I say that I like Imran Khan as a communicator because I think he speaks very well in both languages, whether it is Urdu or whether it is English, and he has really good body language when he's speaking and when he represents Pakistan on public platforms. So उनका जो है बड़ा extern सा और firm सा एक overall posture होता है, and you know he talks like as if he means it. वो ऐसे क्या कहते हैं, बिल्कुल ही जो है ना लोगों के सामने बिछा नहीं जा रहा होता है, ठीक है? So these are the few things that I can identify कि अच्छा ये चीजें हैं, that's why I like a specific person. So I am actually identifying the qualities. What I meant कि you have to identify the qualities instead of just saying क्योंकि मुझे पसंद है तो इसलिए वो good communicator है, या क्योंकि वो popular है और उसके जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर्स YouTube पर हो गए हैं तो इसलिए जो है वो मैंने बंदा चूज किया. So it should not be something which is irrelevant. It should be only qualities which are related to the communication skills, verbal हो, written हो, जिस तरह के भी communication skills हो, body language, gestures, सब कुछ उसमें include हो सकता है. Okay ma'am. Also, just as a side, the people that you really like the celebrities and all that you really like, generally उसमें कहीं ना कहीं in the back of our mind ये चीज होती है कि हमें उनके communication skills पसंद होते हैं, तभी हम उनको पसंद भी करते हैं, ठीक है? वरना अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, बट स्टिल दे बिकम वेरी ह्यूज सेलिब्रिटीज एंड ऑल. सो आप जब सोचोगे, इट्स जस्ट दैट वी डोंट जनरली थिंक अबाउट दीस थिंग्स व्हाइल लाइकिंग देम. सो जब आप सोचोगे तो आपको यकीनन कोई 5-6 क्वालिटीज मिल जाएंगी उस बंदे में या बंदी में जो कि आप बता सकते